गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाए, क्या सही विधि है, जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का खास महत्व होता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। मां पार्वती भगवान शंकर की पत्नी हैं और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि मां शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और विपत्ति काल में मां उनकी रक्षा करती है। वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और साधन के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। साथ ही मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है, जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। उधर 5 अक्टूबर को हरियाणा के लिए वोटिंग है। इसी बीच आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसमें अपना दमखम लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज नूंह पहुंचेंगे, जहां करीब 12 बजे वो एक संबोधन करेंगे। इस दौरान राहुल नूंह के कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद फिरोजपुर झिरका और पुनहारा से कांग्रेस उम्मीदवार मानन खान और मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही राहुल की इस रैली के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद ने लोगों से अपील की है कि सभी नई अनाज मंडी नूंह पहुंचेंगे और राहुल गांधी के विचारों को सुनेंगे। अब हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस रैली के जरिए राहुल गांधी नूंह ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की ये दक्षिणी हरियाणा में पहली रैली होगी। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं बता दें कि प्रशासन भी प्रोटोकॉल के मुताबिक रैली की सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। बीते दिन डीसी धीरेन्द्र खडगड़ा और साथ ही पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने अनाज मंडी में रैली स्थल का जायजा ले लिया है। वहां अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में काफी गर्मी पड़ रही है। इसी के साथ लोगों को उमस का भी एहसास हो रहा है। हर किसी का इंतजार है कि बारिश कब होगी, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी तो फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अधिकतम तापमान भी लगातार 30 से ऊपर यानी 35 या 32 के आसपास ही बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में क्या हाल रहेगा मौसम का, जानते हैं। आसमान साफ होने और दिन भर खिली धूप के बाद बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं उसका न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 92 से 41% तक दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिन भर आसमान साफ ही रहेगा और धूप निकली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर बना रहेगा। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा में प्रदूषण कणों का स्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का AQI 172 पहुंच गया। मंगलवार को ये 151 था और सोमवार को 127। मतलब 3 दिनों के भीतर इसमें 96 अंकों की वृद्धि हुई है। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की विदाई 25 सितंबर तक हो जाती थी, लेकिन इस बार करीब हफ्ते भर से देरी हो गई। इस बार दिल्ली में मानसून सीजन में सामान्य 640.3 मिलीमीटर की तुलना में 1029.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि ईरान ने इजराइल पे करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में आज सुबह इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला साध दिया है। उन्होंने वहां पे मिसाइलें साधी हैं, जिसके बाद वहां आग लग चुकी है। उसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे किस तरह से धुआं निकल रहा है और वहां पे अफरा तफरी मच गई है। इसके आगे क्या होगा, जान लेते हैं। टीवी फुटेज में इमारत से भारी काला धुआं निकल रहा है। हवाई हमले से आसपास के घरों और पार्क की हुई गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक बचाव के लिए एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल इलाके में पहुंच गए थे। वहीं लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अल बचौरा क्षेत्र में हवाई हमले में
कम से कम 5 लोग मारे जा चुके हैं। वहां के एक टीवी चैनल के मुताबिक मध्य बेरूत में हमले से कुछ वक्त पहले इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हरेत हेइक क्षेत्र पर 3 मजबूत हवाई हमले कर दिए। ईरान इजराइल शत्रुता के मद्देनजर तनाव बढ़ने लगा है। इस पर भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले का अमेरिका का वो समर्थन नहीं करता है, लेकिन इजराइल को जवाबी हमले का पूरा अधिकार है। हमने आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाई, हम आपको इसका अपडेट भी देंगे। बस आपको इसके लिए जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।